ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी ने श्री अंगद जी को दूत बना करके भेजने का निश्चय किया और अंगद से कहा कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो जा करके उसको बोल देना। हैं? वो बहू ये बोल देना। किससे बोलना? किससे बोलना है? कहीं भ्रष्ट श्रीकम गत ऐश्वर्यम मुमूर्षा नष्ट चेतनम दशग्रीवम। जिसकी लक्ष्मी समाप्त होने वाली है, जिसका ऐश्वर्य समाप्त होने वाला है, जो मरणासन्न है, जिसकी चेतना लुप्त हो रही है, ऐसे 10 मुख वाले 10 सिर वाले उस दशानन से रावण से मद बचनात कपे ब्रूही। उसे जाकर के मेरी वचन के अनुसार उससे बोलना।
ऋषीणाम देवतानां च गंधर्व अप्सरसां तथा नागानाम अभयक्षाणाम राज्ञां च रजनीचरा यच्च पापं कृतं मोहात् अवलिप्तेन राक्षस। उसके कहना कि हे रजनीचर राक्षस, हे राक्षस रावण, ऋषीणाम देवतानाम गंधर्व अप्सरसाम, ऋषियों के साथ, देवताओं के साथ, गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ, नागानाम अथ यक्षाणाम, बड़े बड़े नाग देवताओं के साथ, यक्षों के साथ, राज्ञाम, विभिन्न राज्य के राजाओं के साथ, मोहात अवलिप्तेन, मोह के कारण, मोह से लिप्त होने के कारण, यत च पापम कृतम, इन लोगों के साथ जो तुमने पाप पूर्ण कार्य किया है। क्यों किया? कह स्वयंभू वरदान जह दर्पहा, ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान से उत्पन्न जो घमंड है, जो दर्प है, उस दर्प में आकर के इन देवताओं का, ऋषियों का, गंधर्वों का, विभिन्न राजाओं का जो तुमने पाप पूर्ण कार्य किया इन लोगों के साथ, है ना, नूनम ते विगतो, आज निश्चित रूप से तुम उस घमंड से विगत हो जाओगे, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तस्य पापस्य संप्राप्ता विष्टु अद्य दुरासदा, तस्य पापस्य, अपने उस किए हुए पाप का, दुरासदा विष्टि, दुस्सह फल तुम अवश्य प्राप्त करोगे। अपने किए हुए पाप का ऐसा फल प्राप्त करोगे जो बहुत असहनीय होगा, जिसको सह नहीं पाओगे। दुष्टि फला दुरासदा दुस्सह, है ना, क्या दुस्सह फल तुम प्राप्त करोगे। यस्य, कहते हैं राम जी कि उनसे जाके कह देना रावण से कि यस्य दंड धराते अहम दाराहरण कर्षिता दंडम धारयमाणः लंका द्वारे व्यवस्थितः। यस्य दंड धराते, कहते हैं इस पृथ्वी का जो शासन करने वाले हैं, पृथ्वी के शासक, दंड का निर्धारण करने वाले, वो आए हुए हैं। कौन है? कहे दाराहरण, जिसकी स्त्री का तुमने अपहरण किया है। कहे कर्षिता, स्त्री के हरण होने के कारण जो बहुत ज्यादा दुखी हुए। कहे दंडम धारयमाणः, तो तुम्हारे लिए दंड का निर्धारण करने के लिए लंका द्वारे व्यवस्थित, इस लंका के मुहाने पर वे ही शासक, वे ही राम जी खड़े हैं। ऐसा जाके बताना उसको। और क्या बताना? कह पद भीम देवता नाम महर्षि नाम च राक्षस राजर्षि नाम च सर्वेषां गमिष्यति युध स्थिरः। राक्षस युध स्थिरः ये चेत। ए राक्षस रावण, अगर तुम मेरे साथ युद्ध में भाग नहीं गए, टिके रह गए, तो राक्षस युधि स्थिरः, युद्ध में अगर स्थिर भाव से तुम खड़े रह गए, तो देवती देवता नाम महर्षि नाम राजर्षि नाम पदवीम यतचा, देवताओं को, महर्षियों को, राजर्षियों को तुमने जिस स्थान पर भेजा है, जिस स्थान पर भेजा है, सर्वेषां गमिष्यसि, इन सभी को तुमने जिस स्थान पर भेजा है उसी स्थान पर तुम्हें भी पहुंचा जाऊं, वही पहुंच जाओगे। गमिष्यसि, उसी स्थान पर तुम भी पहुंच जाओगे। अर्थात उन लोगों को अगर मृत्यु के हवाले किया है तो तू भी मृत्यु के हवाले ही जाएगा। बलेन एन वै सीताम मायया राक्षसाधम माम अतिक्रमित्वा त्वम हृतवान तत निदर्शय। चाहे एन बलेन, जिस बल का आश्रय लेकर के वही तुमने मायया
कपट पूर्ण व्यवहार से हे राक्षसाधम, हे नीच राक्षस, सीता जी का अपहरण किया। माम अतिक्रमयित्वा, मेरे न रहने पर, मुझे वंचना दे करके, मुझसे छल करके जो तुमने सीता जी का हरण किया माया रूप से, तुम हृतवान तत निदर्शय, जिस बल का आश्रय उस समय लिया था उसी बल का आश्रय लेकर के आज तुम युद्ध भूमि में उस बल को दिखाओ। हितवान तत निदर्शय, तत बलम निदर्शय, उसी बल का प्रदर्शन करो, ऐसा बताया। अराक्षसम इमं लोकम कर्ता अस्मि निशितैः सरैः, नोचेत शरणम अभ्यसिताम आदाय तु मैथिलीम, ताम मैथिलीम आदाय चेत शरणम ना अभ्यसे। यदि मिथिलेश्वरी को आदर पूर्वक लेकर के तुम राम जी के शरण में नहीं जाते तो इमम लोकम, तो इस लोक को, इस संसार को निश्चितैः सरैः अराक्षसमं करता अस्मि, अपने चोखे बाणों के द्वारा, अपने तेज बाणों के द्वारा इस लोक को राक्षस विहीन कर दूंगा। अराक्षसम इमं लोकम करता अस्मि, मैं इसको राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अगर ऐसा चाहते हो तो सत्कार पूर्वक जानकी जी को लेकर के जाओ, राम जी के पैर पड़ो, उनकी शरण में जाओ। नहीं राज्यम अधर्मेण भोक्तुम क्षणम अपि त्वया, शक्यम मूर्ख सहायेन पापेन अभिदितात्मना, पापेन अभिदितात्मना। रावण तू बड़ा पापी है, तू तो इतना पापी है कि अभिदित आत्मना, तुझे अपने स्वयं का ज्ञान नहीं। आत्मना अभिदितम, तुझे स्वयं का अपने का ज्ञान नहीं है कि तुम क्या हो। मैं बताता हूं, तू बड़ा पापी है। पापेन अभिदितात्मना, और उसके ऊपर से मूर्ख सहायन, तुम्हारी सहायता करने वाले जितने मूर्ख राक्षस हैं, कहे इनके साथ तो या अधर्मेण राज्यम क्षणम अपि भोक्तुम ना शक्या, इन मूर्खों की सहायता से तुम अधर्म का पालन करके इस राज्य को एक क्षण भी तुम भोग नहीं सकते, भोगने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। युद्धस्य माम धृतिम धृत्वा कृत्वा शौर्यम आलम्ब्य राक्षस, मत्सरैः त्वमरणे शान्तः ततः पूतो भविष्यसि। युद्धस्य माम, हे अंगद जी जाके उस रावण से कहना कि राक्षस माम युद्धस्व, मेरे साथ युद्ध करो। कैसे करो? धृतिम कृत्वा, धैर्य धारण करके, और शौर्यम आलम्ब्य, सूरता का, वीरता का आश्रय लेकर के मेरे साथ युद्ध करो। मत्सरैः त्वमरणे शान्तः, मेरे बाणों के द्वारा तुम युद्ध भूमि में तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा। मत्सरैः रणे शान्तः, और जब तुम्हारा यह शरीर शांत हो जाएगा, ततः पूतो भविष्यति, तब तुम शुद्ध निष्पाप हो जाओगे। तुम्हारा यह शरीर ही पापी है, ये शरीर जब शांत हो जाएगा तब तुम निष्पाप हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। यत आविशसि लोकान त्रीन पक्षी भूतो निशाचर, मम चक्षु पथः प्राप्य न जीवन प्रतियास्यामि। मम चक्षु पथम प्राप्य, एक बार अगर तुम मेरे नेत्रों के सामने आ जाओ तो निशाचर, हे रावण, पक्षी भूतो, छिपने के लिए पक्षी का रूप धारण करके भी, लोकान त्रीन यत आविशसि,
त्रिलोकी में कहीं भी जाकर के तुम छिप जाओ पक्षी के रूप में, लेकिन एक बार अगर मेरे नेत्रों के सामने आ गए तो जीवन ना प्रत्यास्यसि, तुम जीवित अपने महल को लौट नहीं पाओगे। ब्रवीमि त्वाम हितम वाक्यम क्रियताम और्ध्वदेहिकम सुदृष्टाम क्रियताम लंकाम जीवितम ते मयि स्थितम। कहते हैं इसके बाद अंत में उससे ये भी बताना कि मैं तुम्हारे एक हित की बात बता रहा हूं। रावण, राम जी ने कहा है तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारा भला जिसमें होगा वो बात बता रहा हूं। क्रियताम और्ध्वदैहिकम, तुम स्वयं अपने श्राद्ध आदि का कर्म कर डालो। और्ध्वदैहिक क्रिया क्या, अपने जीवित श्राद्ध का नियम भी है। तो संन्यास होता है, जीवन श्राद्ध है, हाँ, और लाश भी जलाई जाती है। हाँ, वो तो सन्यासी जीवन में ज्यादा है ये। कहते हैं क्रियताम और्ध्वदैहिकम, तो और्ध्वदैहिक क्रिया, श्राद्ध आदि की क्रिया तुम पहले ही कर डालो। और सुदृष्टाम क्रियताम लंका, अपनी इस लंका को एक बार दोबारा अपने नजरों से, अपने दृष्टि से बढ़िया से देख लो, क्योंकि इसको देखने को नहीं मिलेगा। सुदृष्टाम क्रियताम लंका, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीवितम ते मयि स्थितम, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन है, तुम्हारा जीवन अब मेरे अधीन है। सो अतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंद इति युक्तः स तु तारेयो रामेण आक्लिष्ट कर्मणा जगाम आकाशम आविश्य मूर्तिमान यो हव्यवाट। आक्लिष्ट कर्मणा रामेण इति उक्त्वा, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम जी के द्वारा, इति उक्तः इस प्रकार कहे जाने पर, सा तारे ओ तारा पुत्र अंगद मूर्तिमान यो हव्यवाट, जैसे अग्नि मूर्तिमान होकर के आकाशम आवेश्य जगाम, वो उछले और आकाश मार्ग से चल दिए, आकाश मार्ग से चल दिए। कहाँ गए? कि सो अतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावण मंदिरम ददर्श आसीनम अव्यग्रम रावणम सचिवैः सह। सो अतिपत्य मुहूर्तेन, 2 घड़ी के अंदर ही श्रीमान अंगद, शोभा संपन्न सुंदर अंगद जी कहे अतिपत्य रावण मंदिरम, रावण की सभा में जाकर के उतर गए, आकाश मार्ग से उतरे रावण की सभा में। वहां क्या देखा? कहे ददर्श आसीनम अव्यग्रम रावणम सचिवैः सह, वहां बैठे हुए देखा रावण को, कैसा? अव्यग्रम, शांत भाव से, सचिवैः सह, अपने मंत्रियों के साथ शांत भाव से विचार विमर्श करते हुए बैठा था। ततः तस्य अविदूरेण निपत्य हरिपुंगवः दीप्ताग्निसदृशः तस्थौ अंगदः कनकांगदः, कनकांगदः हरिपुंगवः अंगदः। कनक अंगदः, अंगद माने होता है बाजूबंद, तो सोने के बने हुआ बाजूबंद पहने हुए बानर श्रेष्ठ अंगद जी। कनकांगदः हरिपुंगवः अंगदः तस्य अभिदूरेण, तस्य यानी रावणस्य अभिदूरेण, रावण के समीप ही निपत्य उतर करके तस्थौ, वहीं जाकर खड़े हो गए। कहें अंगद जी दिखते कैसे? कहें दीप्ताग्नि सदृशः, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अंगद जी।
दीप्ताग्निसदृशः तत राम वचनम सर्वम अन्यूनम अनाधिकम उत्तमम सामात्यम श्रावयामास निवेद्य आत्मानम आत्मना। के वहाँ रावण के पास पहुँच करके सबसे पहला काम किया कि निवेद्य आत्मानम आत्मना, स्वयं ही जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया। आत्मना, अपने द्वारा ही, आत्मानम निवेद्य, अपना ही परिचय दे करके स्वयं उन्होंने अपना पहले परिचय दिया। तत् उसके बाद राम वचनम, राम जी की कही हुई सारी बातें, कहते हैं सर्वम, राम जी की कही हुई सारी बातें कैसे कहें, अन्यूनम, जिसमें जरा भी कमी नहीं थी, कहें अनधिकम, ना ही कोई बात अधिक थी। जितना राम जी ने कहा था उतना ही ज्यों का त्यों सामात्यम श्रावयामास, मंत्रियों के देखते हुए, मंत्रियों को सुनते हुए वो सब जाके रावण को सुना दिया। और अपना परिचय कैसे दिया, कहें दूतो अहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः बालिपुत्रो अंगदो नाम यदि ते श्रोत्रम आगतः। कहें दूतो अहम कौशलेन्द्रस्य, कौशल प्रदेश के राजा श्री राम जी का मैं दूत हूँ। और राम जी कैसे हैं, कहें अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य, अनायास ही महान कर्म करने वाले राम जी का मैं दूत हूँ। इसके अलावा दूसरा परिचय है जिसको तुम जानते हो, रावण से कहा दूसरा परिचय बता रहा हूं जिसको तुम जानते हो, कहें बालिपुत्रो अंगदः, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। यदि ते श्रोत्रम आगता, कहते हैं निश्चित रूप से आपके कानों में बाली का नाम तो पड़ा होगा। अब वो नहीं कहा कि उसकी कांख में रहे हो इसलिए जो है पड़ेगा ही। यदि ते श्रोत्रम आगतः आह त्वाम राघवो रामः कौसल्यानंद वर्धनः निष्पत्य प्रतियुध्य स्व नृशंस पुरुषो भव। कह राघवो रामः कौन है, कौसल्यानंद वर्धनः, माता कौशल्या के आनंद की वृद्धि कराने वाले रघुनंदन राम जी ने त्वाम आह, तुम्हारे लिए संदेश कहा है। क्या कहा, कहे निष्पत्य प्रतियुद्धस्य नृशंस पुरुषो भव। हे क्रूर रावण, पुरुषो भव, अरे थोड़ा मर्द बन जाओ। हाँ, कहे पुरुषार्थ प्रकट करने वाला पुरुष बनो। निष्पत्य, अपने राजमहल से बाहर निकल करके प्रतियुद्धस्व, हमारे साथ युद्ध करो। राम जी ने कहा अपना पुरुषार्थ दिखाओ। हाँ, और निकल करके महल से मेरे सामने युद्ध करो। हंता अस्मि त्वाम सहामात्यम सपुत्र ज्ञाति बांधवम हता अस्मि त्वाम सह अमात्यम। राम जी ने कहा है हता अस्मि नहीं है, हंता अस्मि। अरे वाह, आज तो एकादशी पूर्ण हो जाएगी। एकादशी जो है, एकादशी का पूरा फलाहार आज यहाँ मिलेगा। हंता अस्मि त्वाम सहामात्यम, राम जी ने कहा है कि मैं तुमको मारूंगा, तुम्हारे मंत्रियों को मारूंगा। सपुत्र ज्ञाति बांधवम, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे जातिवान बंधु बिरादरियों को सबको मारूंगा। निरुद्धस्य अग्ना निह उद्विग्नाः त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि। हते त्वयि, तुम्हारे मारे जाने पर त्रिलोका, ये पूरा त्रिलोकी, त्रयोलोका है, पूरा त्रिलोकी निरुद्विग्नाः भविष्यन्ति, बिना उद्वेग की हो जाएगी, बिना शोक की हो जाएगी। तुम्हारे मारे जाने पर सारे
संसार का संताप मिट जाएगा। देव दानव यक्षाणाम गंधर्व उर्ग राक्षसाम शत्रुम अद्य उद्धरिष्यामि त्वाम ऋषीणाम च कंटकम। कहते हैं देवताओं के साथ देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, शत्रुम, इन सब के तुम शत्रु हो। कहते देवताओं, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, इन सब के तुम शत्रु हो। ऋषीणाम च कंटकम, ऋषियों के लिए तो कंटक स्वरूप हो, इसलिए अद्य उद्धरिष्यामि, आज तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, आज तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। विभीषणस्य च ऐश्वर्यम् भविष्यति हते त्वयि, विभीषणस्य च ऐश्वर्यम् भविष्यति हते त्वयि, न चेत सत्कृत्य वैदेहीम प्रणिपत्य प्रदास्यसि। कहते हैं चेत यदि वैदेहीम सत्कृत्य प्रणिपत्य न प्रदास्यसि, यदि तुम विदेह नंदिनी को सत्कार पूर्वक प्रणिपत्य राम जी के चरणों में प्रणिपात होकर के यदि राम जी के पास विदेह नंदिनी को नहीं लौटाओगे तो हते त्वयि, तुम्हारे मारे जाने पर विभीषणश्च ऐश्वर्यम् भविष्यति, यह लंका के सारे ऐश्वर्य का मालिक विभीषण हो जाएंगे। इति एवं परुषम वाक्यम ब्रुवाणे हरिपुंगवे, अमरसबसम आपन्नो निशाचर गणेश्वरः हरिपुंगवे इति एवं परुषम वाक्यम ब्रुवाणे। बानर श्रेष्ठी अंगद जी के द्वारा इस प्रकार की कठोर वचन सुनाए जाने पर इति एवं परुषम वाक्यम ब्रुवाणे हरिपुंगवे, बानर श्रेष्ठ अंगद जी के द्वारा इस प्रकार कठोर वचन सुनाए जाने पर अमर सबसम आपन्नो, वो रावण असहनशील हो गया। कौन? कहे ऐसा वैसा रावण नहीं, निशाचर गणेश्वर, सारे राक्षस समूह का राजा रावण एकदम असहनशील हो गया। ततः सारोसम आपन्नः ससास सचिवान् तदा, गृह्यताम इति दुर्मेधा बध्यताम चा असकृत। ततः सारोसम आपन्ना, तब वो रावण अत्यंत क्रोधावेश में आकर के असकृत सचिवान ससास, बारंबार अपने मंत्रियों से कहा कि दुर्मेधा गृह्यताम, मेधा माने बुद्धि, कहे इस दुर्बुद्धि बानर को पकड़ लो, पकड़ो ही मत, कहे बध्यताम, इसको पकड़ लो और मार दो, बार बार अपने मंत्रियों से कहा। तो रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निमयो तेजसा जगृहु ततो घोरा चत्वारो रजनीचरा। रावण की बात सुन करके, रावणस्य वचः श्रुत्वा, रावण की बात को सुन करके घोराः चत्वारो रजनीचरा, चार भयानक राक्षस, ततो तेजसा दीप्ता अग्निमयो, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान तेजस्वी श्री अंगद जी को पकड़ लिया। तम अंगदम जगृहु, अंगद जी को पकड़ लिया। ग्राह्यामास तारेयः स्वयं आत्मानम आत्मवान, बलम दर्शयितुम वीरो यातु धान गणे तदा। कहते आत्मवान अंगदः, आत्मज्ञानी श्री अंगद जी, तारेयः, तारा पुत्र अंगद जी, स्वयं आत्मानम ग्राह्यामास, सुनो स्वयं ही उन्होंने अपने को राक्षसों से पकड़वा दिया।
स्वयं ही अंगद जी ने राक्षसों को अपने को पकड़वा दिया। क्यों पकड़वाया? कहें वीरो बलम दर्शई तुम, इन राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं पकड़वा दिया। या तुधान गणे, इन राक्षस समूहों को अपना बल दिखाने के लिए अंगद जी ने स्वयं ही राक्षसों के द्वारा अपने को पकड़वा दिया। सातान बाहुद्वया आसक्तान आता आदाय पतगानयो प्रसादम शैल संकासम उत्पपात अंगदस्तदा। सा अंगदः, वे अंगद जी पतगानयो, विशाल पक्षी के समान, बाहुद्वय आसक्तान तान राक्षसान, उनको दोनों भुजाएं से, दोनों भुजाओं में लगे हुए उन चारों राक्षसों को लेकर के, है ना, बाहुद्वय आसक्तान तान राक्षसान आदाय, उनको उन राक्षसों को चारों को लेकर के शैल संकासम प्रासादम उत्पता पपात, पर्वत श्रृंग के समान ऊंचे उस रावण के सतमहले महान पहल पर उड़कर पहुंच गए। इन चारों को लिए लिए महल की छत पर पहुंच गए। वो महल की छत के लिए उड़े। तो कहते तस्य उत्पतन बेगेन निर्धूता तत्र राक्षसाः, कहें उनके उछलने के बेग से, अंगद जी के उछलने के बेग से, कहें ये राक्षस जितने उनको पकड़े थे ये सब रास्ते में ही गिर गए। कहाँ गिरे? भूमौ निपतिता सर्वे, सब पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। कहाँ? राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः, राक्षस राज रावण के सामने उसके देखते देखते ये चारों राक्षस आकर जमीन पर गिर पड़े। ततः प्रासाद शिखरम शैल श्रृंगमयो उन्नतम चक्राम राक्षसेन्द्रस्य बालिपुत्रः प्रतापवान। ततः, इसके बाद, राक्षसेन्द्रस्य, राक्षस राज रावण के, शैल श्रृंगमयो उन्नतम प्रासाद शिखरम, पर्वत श्रृंग के समान ऊंचे उसके महल के शिखर पर प्रतापवान बालिपुत्र चक्राम, परम प्रतापी बालिपुत्र अंगद जी उसी छत पर विचरण कर रहे हैं। कहे पफाल च तदाक्रांतम दशग्रीवस्य पश्यतः, दशग्रीव दशमुख रावण के देखते देखते ही अंगद के पैरों की धमक से उसके छत जो है नीचे गिर गई, फट गई। पफाल यानी फट गई। पफाल तदाक्रांतम, अंगद के पैरों की धमक से उस प्रासाद की छत फट गई। कहे उसी प्रकार फटी जैसे पुरा हिमवतः श्रृंगे वज्रेण यो विदारितम, जैसे पूर्व काल में वज्र के द्वारा हिमालय की चोटियां विदीर्ण हो गई थी, वैसे अंगद जी के पदाघात से, उनके पैरों के आघात से उसके महल की छत नीचे गिर गई, फट के गिर गई। भंत्वा प्रासाद शिखरम नाम विश्राव्य च आत्मनः विनद्यसु महानादम उत्पपात विहायसा। भंत्वा प्रासाद शिखरम, रावण के महल के शिखर को तोड़ करके, नाम विश्राव्य च आत्मनः, अंगद जी अपना नाम बार बार सुनाते हुए, मैं अंगद हूं, ऐसा अपना नाम बार बार सुनाते हुए, विनद्यसु महानादम, घोर गर्जना करके, उच्च स्वर में गर्जना करके, विहायसा उत्पपात, आकाश मार्ग से उड़ चले। यहाँ पैर जमाने वाला प्रकरण नहीं है। कहें विहायसा उत्पपात, आकाश मार्ग से उड़ गए। व्यथयन राक्षसान सर्वान हर्षयन च बानरान सबानराणाम मध्ये तु राम पार्श्वम उपागतः, सभी राक्षसों को व्यथित करते हुए
सभी वानरों को हर्ष प्रदान करते हुए ये अंगद जी वानर सेना के बीच में वहां आ गए जहां राम जी बैठे हुए थे। राम पार्श्वम उपागतः रावणः तो परम चक्रे क्रोधम प्रसाद दर्शनात् विनाशं च आत्मनः पश्यन् निःश्वास परमो अभवत्। रावणः तो परम क्रोधम चक्रे, क्यों? प्रासाद दर्शनात्, कहे उसके महल टूट जाने के कारण रावण को बड़ा क्रोध हुआ। कहे परम क्रोधम, श्रेष्ठम क्रोधम, महाक्रोध हुआ उसको, रावण को। विनाशम च आत्मनः पश्यन्, इस छत के रूप में वो रावण अपना ही विनाश देख रहा था। विनाशः च आत्मनः पश्यन् निःश्वास परमो अभत, बड़ी तेज से लंबी लंबी सांस लेने लगा। रामः तो बहुभिहृष्टैः विनदद्भिः प्लवंगमैः वृतो रिपुवधाकांक्षी युद्धाय एव अभ्यवर्तत। रामः तो, राम इधर राम जी हृष्टैः विनद्भिः बहुभिः प्लवंगमैः, प्रसन्न चित गर्जना करते हुए बहुत सारे वानरों के द्वारा वृतो घिर करके युद्धायो अभ्यवर्तत, बिल्कुल युद्ध के लिए डटे रहे, युद्ध के लिए जाकर डट गए। कहीं ये वानरों का एक विशेषण और है, रिपुवधाकांक्षी, शत्रु की वध चाहने वाले ये वानर थे। शत्रु का वध चाहने वाले, वध की इच्छा रखने वाले ये वानर थे। तब आगे चले, कहे सुखेण तो महावीर जो गिरकूटोपमो हरिः बहुभिः संवृतः तत्र वानरैः कामरूपिभिः। यह महान पराक्रमी सुखेण जी, जिनका आकार कैसा है? कहीं गिरिकूटोपमो, कूट माने श्रृंग, पर्वत श्रृंग के समान ऊंचा जिनका आकार है ये सुखेण नाम के वानर। बहुभिः कामरूप भी वानरैः संवृतः, अनेक इच्छानुसार रूप धारण करने वाले इन वानरों से घिर करके सतद्वाराणि संयम्य सुग्रीव वचनात् कपिः, कहते हैं सुग्रीव के आदेश से, वानरराज सुग्रीव के आदेश से सर्वद्वाराणि संयम्य, कहते हैं एक से नहीं चारों दरवाजों पर घूम घूम करके चारों दरवाजों का हाल समाचार ले रहे हैं। कहे पराक्रमत दुर्धर्षो, ये दुर्जय सुखेण जी चारों दरवाजों पर बराबर पारी बारी से घूम रहे हैं। इसी के लिए इनकी नियुक्ति है वानरराज सुग्रीव जी के द्वारा। कहें घूमते समय कैसे लगते हैं कि नक्षत्राण यो चंद्रमा, जैसे चंद्रमा विभिन्न नक्षत्रों पर जाते हैं वैसे ही विभिन्न दरवाजों पर जा रहे हैं। तेसाम अक्षौहिणी गतम सम अवेक्ष बनौकसाम लंकाम उपनिविष्टानाम सागरम च अभिवर्तताम। लंकाम सागरम च अभिवर्तताम उपनिविष्टानाम, लंका से लेकर के समुद्र तक पड़ाव डाली हुई वनचारी वानरों की सेना को, जो 100 अक्षौहिणी सेना से भी अधिक थी, अक्षौहिणी शतम, कहते हैं 100 अक्षौहिणी सेना से भी अधिक वानरों की जो सेना थी, उन वानर सेना को देख करके राक्षसा विस्मयम जगमुहु, राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ, राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपरे जगमुह त्रासम, और कुछ राक्षस तो ऐसे थे कि उनको बड़ा डर हो गया, बड़े डर गए। अपरे समरे हर सात हर सम एव उपपेदिरे, कुछ राक्षस ऐसे भी थे कि अब युद्ध होगा, वानरों को मारकर खूब खाऊंगा, क्या हर्ष के कारण हर्ष से भरे हुए थे। कृष्णम ही कपिभिः व्याप्तम प्राकार परिखांतरम ददृशो राक्षसा दीना प्राकारम वानरीकृतम
हाहाकारम अकुर्वन्त राक्षसा भयम आगता। कहे कृष्णम प्राकार परिखांतरम, कृष्णम कृष्णम प्राकार परिखांतरम कपिभिः व्याप्तम। जितनी चार दीवारी, जितने परकोटे थे, जितनी खाइयां थी, प्राकार परिखांतरम, है ना, कपिभिः व्याप्तम, सारी जगह बंदरों से व्याप्त थी, सब जगह बानर ही बानर भरे हुए थे। ददृशो राक्षसा दीना प्राकारम बानरीकृतम। इन राक्षसों ने देखा कि परकोटा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, बानरों के द्वारा बना हुआ परकोटा दिखाई दे रहा है। सारे परकोटे पर जाकर बानर बैठ गए, ऐसा लगा कि ये परकोटा सारा बानरों के द्वारा ही बना है। परकोटाम बानरीकृतम राक्षसाम ददृशु भयम आगता। इस बानरी सेना को देख करके राक्षसों को बड़ा भय हुआ। हाहाकारम अकुर्वन्त, सब हाहाकार करने लगे कि अरे क्या आ गए, इतने सारे बानर आ गए। तस्मिन महाभीषण के प्रवृत्ते कोलाहले राक्षस राज योधा प्रगृह रक्षांस महायुधानि जुगांत यवातायो संविचेरुः। कहे तस्मिन, उस लंका में महाभीषण के प्रवृत्ते कोलाहले, इस प्रकार भयानक कोलाहल जब लंका में हुआ तो राक्षस राज योधा, राक्षस राज रावण के जो प्रिय योधागण थे सारे राक्षस, महायुधानि प्रगृह्य, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के युगांत वातायो संविचेरुः, प्रलय कालीन वायु के समान सब चले, सारे राक्षस चले। युद्ध मैदान में, युद्ध के मैदान में सारे राक्षस चले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ततः ते राक्षसाः तत्र गत्वा रावण मंदिरम निवेदयन् पुरीम रुद्धाम रामेण सह बानरैः। इस कोलाहल को सुन करके ततः ते राक्षसाः तत्र गत्वा रावण मंदिरम, सब रावण की सभा में, रावण के महल में ये सारे राक्षस गए, जा करके बताया, निवेदयन, जाके निवेदन किया। क्या कहे? पुरी मरुद्धा, आपकी नगरी चारों तरफ से घिर गई है। पुरी मरुद्धा, कौन कौन घेरा? कहे रामेण सह बानरैः, बानरों के साथ राम जी के द्वारा आपकी नगरी चारों तरफ से घेर दी गई है। रुद्धाम तो नगरीम श्रुत्वा जात क्रोधो निशाचरः, अपनी लंकापुरी को इस प्रकार अवरुद्ध सुन करके उस रावण को बड़ा क्रोध हुआ। विधानम दुगुणम कृत्वा प्रासादम चा अपि अरोहत, रक्षा के लिए जितने राक्षसों की उसने नियुक्ति की थी उसका दुगना कर दिया, राक्षसों की संख्या दुगनी कर दी रक्षा के लिए। कहें विधानम दुगुणम कृत्वा, स्वयं प्रासादम चा अरोहत, अपने महल की ऊंची छत पर चढ़ गया। सादर्श वृत्ताम लंकाम सशैल बनकाननाम असंख्यै हरिगणैः सर्वतो युद्धकांक्षिवे। सादर्श वृत्ताम लंकाम, छत पर चढ़कर उसने देखा कि पूरी लंका घिरी हुई है। सशैल बनकाननाम, लंका के पर्वत, लंका के वन, लंका के उपवन सब घेरा हुआ है। किसने घेर रखा है? कहे असंख्यैः हरिगणैः सर्वतो, सब तरफ इतने बानरों का समुदाय है कि उनका गिनती नहीं की जा सकती, जिसकी संख्या निर्धारण असंभव है। कहे इतने बानरों के द्वारा लंका को घिरी हुई देखा। और एक बात और कहे, युद्ध कांक्षी भी, ये सारे बानर
युद्ध की अभिलाषा में है, युद्ध करने की इच्छा पाले हुए इन सारे बानरों से घिरी हुई लंका। सादृष्ट्वा बानरय्य सर्वैः वसुधा कपिलीकृताम। उसने देखा कि इन सारे बानरों के द्वारा यहाँ की पृथ्वी कपिलीकृताम, भूरे रंग की हो गई है, यानी बानरों के अलावा पृथ्वी ही नहीं दिखती। बानरय्य, इन बानरों के द्वारा वसुधा कपिलीकृताम, पृथ्वी कपिल रंग की यानी भूरे रंग की हो गई, पीले भूरे रंग की हो गई। कथम क्षपयितव्यः स्युः इति चिंता परो भवत। इस बानरी सेना को देख करके उसको चिंता होने लगी, बड़ी चिंता हुई। चिंता परो, परवन श्रेष्ठ, बड़ी चिंता हुई। क्या हुई? कथम क्षपयितव्यः स्युः इति, कि इतने बानरों का नाश मैं कैसे कर सकूंगा, यह चिंता होने लगी कि इतने बानर हैं, इनका नाश कैसे हो पाएगा। सा चिंतयित्वा सुचिरम धैर्यम आलम्ब्य रावणः। बहुत समय तक चिंता करने के बाद वो धैर्य धारण करके वो रावण राघवम हरियूथांश आयत लोचनः ददर्श। विशाल नेत्रों वाला हो रावण राम जी को और राम बानरी सेना को उसने देखा। राघवः सा सैन्येन मुदिते नाम पुप्लुवे लंकाम ददर्श गुप्ताम वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम। राघवः सह सैन्येन मुदितो, कहते हैं रघुनंदन राम जी अपनी सेना के साथ बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक गुप्ताम लंकाम ददर्श, उस लंका को रक्षित देखा। इस लंका की रक्षा करने वाला कौन था? सर्वतो राक्षसैर्वृताम। ये लंका अंदर से चारों ओर से पूरे राक्षसों के द्वारा घिरी हुई थी। राक्षसैर्वृताम दृष्ट्वा दाशरथी लंकाम चित्रध्वज पताकिनीम जगाम सहसा सीताम दूयमानेन चेतसा। दाशरथी लंकाम ध्वज पताकिनीम लंकाम दृष्ट्वा। दशरथ नंदन श्री राम जी ने ध्वजा पताकाओं से युक्त इस लंका को देख करके दूयमानेन चेतसा, दुखित मन से, दूयमानेन चेतसा, दुखित चित्त से, दुखित मन से, सहसा सीताम जगाम, अचानक ही उन्हें अपनी प्राण प्रिया सीता का स्मरण हो आया। अत्र सा मृग सावाक्षी मत कृते जनकात्मजा पीड्यते शोक संतप्ता कृसा अस्थंडिल साइनी। कहते हैं अत्र, इसी लंका में, मत कृते, मेरे कारण, मेरे लिए, सा मृग सावाक्षी, ओ मेरी पत्नी जो मृगनयनी है, जनकात्मजा जो जनक नंदिनी है, पीड्यते, इन राक्षसियों के द्वारा जिसको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, शोक संतप्ता, शोक के कारण जो संतप्त है, कृषा, अत्यधिक व्रत करने के कारण जो दुबली पतली हो गई हैं, अस्थंडिल साइनी, पृथ्वी पर बनी हुई मिट्टी के बेदी पर हमेशा सोने वाली हैं, या सोती होंगी। ऐसा इस प्रकार की सीता का चिंतन श्री राम जी के मन में आया। निपीड्यमानाम धर्मात्मा वैदेहीम अनुचिन्तयन् क्षिप्रम आज्ञापयत रामो बानराम दुष्टाम बधे। धर्मात्मा रामो, धर्माचरण करने वाले श्री राम जी वैदेहीम अनुचिन्तयन्, विदेह नंदिनी श्री जनक नंदिनी सीता का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, निपीड्यमानाम, उनके कष्टों का अनुभव करते हुए, क्षिप्रम, बड़ी शीघ्रता से, बानरान आज्ञापयत,
राम जी ने वानरों को आज्ञा दे दी, ऊपर बैठे, ठीक है। राम जी ने वानरों को आज्ञा दे दी, क्या दिया? दुष्टाम बधे, कि शत्रुओं का वध कर डालो, ऐसी आज्ञा राम जी ने अपने वानरी सेना को दे दी। एवं उक्ते तो बचसि रामेण आकृष्ट कर्मणा संघर्षमाणा प्लवगाः सिंहनादैः अनादयन्। एवं उक्ते तो बचसि आकृष्ट कर्मणा रामेण, अनायास महान कर्म करने वाले श्री राम जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्लवगाः संघर्षमाणा, ये सारे वानर संघर्षरत हो गए। संघर्ष किसमें? कहते हैं हमसे आगे वो निकल रहा है, दौड़ के उसके आगे जाते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक रूप से गति करते हुए, चलते हुए, एक दूसरे के आगे उछलते कूदते ये वानर चले। और सिंहनादैः अनादयन, और सिंहनाद से, सिंहनाद करते हुए, बड़ी भीड़ गर्जना से करते हुए पूरी लंका को गुंजरित कर दिया। शिखरय्य विकिराम एताम लंकाम मुष्टिभिः एव वा इति यस्म दधिरे सर्वे मनांसि हरियोथपाः। वानर सेनापति जितने थे, मनांसि सर्वे दधिरे, मन में सबने विचार कर लिया, पक्का कर लिया मन में, क्या? कहे शिखरय्य विकिराम एताम, कहे पर्वत शिखरों के द्वारा इन सारी लंका के शिखरों को तोड़ डालूंगा। कहे अगर पर्वत शिखर ना मिले तो कहे मुष्टिभिः एव च, अपने मुक्कों के द्वारा इस लंका का विनाश कर दूंगा। सब वानरों ने अपने मन में निर्धारित कर लिया। उद्यम्य गिरिशृंगाणि महान्ति शिखराणि च तरूंच उत्पाट्य विविधान तिष्ठन्ति हरियोथपाः। जितने वानर सेनापति थे उद्यम्य, युद्ध के लिए उद्यमशील होकर के, महांत गिरिशृंगाणि, बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लेकर के, शिखराणि चा, पर्वत शिखरों को लेकर के, तरुण च उत्पाट्य, तरुण माने वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके, विविधानि तिष्ठन्ति, सब लेकर के लंका के चढ़ाई करने के लिए मोर्चे पर डट गए। प्रेक्षतो राक्षसेन्द्रस्य तानि अनीकानि भागसः राघव प्रिय कामार्थम लंकाम आरुरुरु तदा। कह राक्षसेन्द्रस्य प्रेक्षतो, राक्षस राज रावण के देखते देखते, तानि अनीकानि वानर सैन्यानि, उस वानर सेना भागसा, उसका विभाग करके, अलग अलग टुकड़ियां बांट करके वानर सेना बट करके राघव प्रिय कामार्था, रघुनंदन राम जी का प्रिय कार्य करने के लिए लंकाम आरुरु, सबने लंका पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं इन वानरों को देखा, कैसे कैसे लग रहे थे वानर। कहते ताम्रवृक्ता हेमाभा रामार्थे त्यक्त जीविता लंकामयेव अभ्यवर्तन्त सालभूधर योधिनः। सालभूधर योधिना, साल माने साखू का वृक्ष, भूधर यानी पर्वत श्रृंग। कहे बड़े बड़े वृक्षों को, पर्वत श्रृंगों को लेकर के युद्ध करने वाले ये वानर, ताम्रवक्त्रा, कहे तांबे के समान जिनका मुख लाल लाल है, हेमाभा, जिनके शरीर की आभा हेमा स्वर्णिम है, हेम माने स्वर्ण, जिनके शरीर की आभा स्वर्णिम है। सबसे बड़ी चीज रामार्थे त्यक्त जीविता, राम जी के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार ये वानर। कह लंका में एव अभ्यवर्तन्त, लंका की ओर ही बढ़ते जा रहे हैं। ते द्रुमय्य पर्वताग्रह्य मुष्टिभिः प्लवंगमा प्राकाराग्राणि असंख्यानि ममन्तु तोरणानि च। कहते प्लवंगमा, ये सारे वानर द्रुमय्य पर्वताग्रह्य, वृक्षों के द्वारा, तृतीया में वृक्षों के द्वारा, पर्वत श्रृंगों के द्वारा
मुष्टिवी मुक्कों के द्वारा प्रकाराग्राणी परकोटे के शिखरों को असंख्य संख्या में जो परकोटे के शिखर थे, चार दीवारी में बनाते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, जितने असंख्य शिखर थे उन सबको, और तोरणानीचा जो मुख्य मुख्य दरवाजे थे उन सब का तोड़ना प्रारंभ कर दिया, उन सबको तोड़ने लगे बानर। तथा सहस्त्र योथा क्यों कोटि योथा यूथ पा कोटि यूथ सताश्च अन्य लंकाम आरुरो तदा। कहते हैं इसके अतिरिक्त हजारों झुंड बानरों का, हजारों ही नहीं, कोटियों था, करोड़ों झुंड। फिर कहते नहीं करोड़ों में भी नहीं बनी बात, तो कोटियूथ सताह 100 करोड़ बानरों का झुंड चला। कहा लंक्यूथ पाह, सब अपनी सेनापति के साथ हैं। लंकाम आरुरु तदा, सबने लंका पर चढ़ाई कर दी। कांचनानि प्रमर्दंता तोरणानि प्लवंगमा कैलास शिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च। कांचनानि तोरणानि प्रमंदंता प्लवंगमाः बानराः, ये बानर सोने के बने हुए तोरण दरवाजों को तोड़ डाले। कैलास शिखराग्राणि गोपुराणि प्रमथ्य च, कैलाश शिखर के समान ऊंचा जो नगर द्वार था उसको भी तोड़ दिया। प्लवंता प्लवंता गर्जंता प्लवंगमा, उछलते हुए कूदते हुए गर्जना करते हुए ये सारे बानर ताम लंकाम अभिधावंती, उसी लंका की ओर सब दौड़ रहे हैं। कहे कैसे, देखने में ऐसे लगते हैं महावारण सन्निभा, जैसे विशाल हाथी चला रहा, विशाल हाथी के समान ये बानर सब लंका की ओर दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ते हैं, दौड़ने में जयति उर्बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अभिपालितः। कहे उर्बलो रामो जयति, महान बली राम जी का जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो। राघवेण अभिपालिता राजा सुग्रीवो जयति, रघुनंदन राम जी के द्वारा रक्षित राजा सुग्रीव की जय हो। इति एवं घोषयंता गर्जंता प्लवंगमा, इस प्रकार आवाज निकालते हुए गर्जना करते हुए इस सारे बानर लंकायाः प्राकारम काम रूपिणः अभ्यधावंत, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सारे बानर लंका के परकोटों को पार पार करके उछलते कूदते प्राकार के अंदर, लंका के अंदर चढ़ाई कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वीर बाहु सुबाहु नलापन सह तथा निपीड्य उपनिविष्टाः ते प्राकारम हरियोथपा एतस्मिन् अंतरे चक्रो स्कंधावार निवेशनम। वीर बाहु सुबाहु नल और पनस नाम के जो बानर थे, उपनिवेष्टा प्राकारम हरियोथपा, अपने सेनापति के साथ उस परकोटे पर जाकर खड़े हो गए। कहे निपीड्य, और अपने चरणों से दबाते हुए, यानी दबाने का मतलब उन परकोटों को भी तोड़ते हुए, एतस्मिन् अंतरे चक्रो स्कंधावार निवेशनम, इसी बीच में कोई चौड़ा चबूतरा देखा है ना, चौड़ा ये प्राकार देखा, परकोटा देखा, और उस पर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। स्कंधावार निवेशनम पूर्वद्वारम तो कुमुदः कोटि दश भीवृता आवृत्य बलवान तस्थो हरिभि जित काशिभि। जित काशिभि हरिभि, जित काशिभि का अर्थ है विजय का उल्लास मनाने वाले इन बानरों के द्वारा। तृतीया में जित काशिभि हरिभि, कितने कोटि भी, 10 करोड़, 10 करोड़ ऐसे विजय का उल्लास मनाने वाले बानरों से घिर करके कुमुदः, कुमुद नाम के बानर बलवान, जो बहुत बलवान है, पूर्व द्वार आवृत्य तस्थौ, पूर्व द्वार को घेर कर खड़े हो गए। अब आपके मन में सवाल आएगा,
पूर्व द्वार में पहले नियुक्ति हो चुकी है चारों दरवाजों पर, ये अब कैसे आ रहे हैं? तो इसका लक्षण से अर्थ है कि पूर्व द्वार पर नहीं गए। जैसे पूरब ये है तो पूरब से पहले कौन सा है, ये कौन सा कोण आ रहा है? ईशान कोण। तो ये सब ईशान कोण में आके खड़े हो, इधर भी मार कर सकते हैं, उधर भी मार कर सकते हैं, ये पूर्व के ईशान कोण में आके खड़े हो गए। इसी तरह सारी दिशाओं को समझना होगा। कहे सहायार्थे तो तस्यैव निवेष्टो प्रगसो हरिः, इनकी सहायता के लिए प्रगस नाम के बानर भी आके वहीं बैठ गए। पनसाचा महाबाहु बानरे अभिसंवृता, पनस नाम के बानर भी आए जो विशाल भुजाओं वाले हैं। विशाल भुजाओं वाले बानरों के द्वारा साथ लेकर के पनस भी आ गए। अब चलिए, दक्षिण द्वारम आसाद्य वीरः सतबलिः कपिः, दक्षिण दरवाजे का आश्रय लेकर के परम वीर सतबली नाम के बानर आवृत बलवान तस्तो विंशत्या कोटि विवृता, 20 करोड़ बानरों को लेकर के, वो दक्षिण है ना, दक्षिण से इधर ले लीजिए आग्नेय कोण, आग्नेय कोण में आके उपस्थित हो गए। 20 करोड़ बानरों को लेकर के सतबली महाराज आ गए। सुखेण पश्चिम द्वारम गत्वा तारा पिता बलि आवृत बलवान तस्तो कोटि कोटि भी आवृतः, पश्चिमी दरवाजे पर सुखेन जी आए। सुखेन जी कौन है? इनका संबंध बताया। कहे तारा पिता बलि, बाली पत्नी तारा के पिता हैं। बलि परम बलवान है, बलवान कोटि को करोड़ों करोड़ बानर के साथ हैं जो परम बलवान हैं। इन बानरों के साथ पश्चिम द्वारम, ये पश्चिम है, इसके बगल में है नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा में आकर के सब खड़े हो गए सुखेन के साथ। उत्तर द्वारम आगम्य रामः सौमित्रिणा सह आवृत बलवान तस्थो सुग्रीवाचा हरेश्वरः, कहे जहां पर राम जी सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी खड़े हैं, उसी उत्तर द्वार का आश्रय लेकर के बानर राज श्री सुग्रीव जी बलवान परम बलवान बानरों के द्वारा घिर करके आकर खड़े हो गए, है ना। उत्तर का अर्थ है ये, इससे ये क्या वायव्य कोण गया, ये सुग्रीव जी वायव्य कोण में आकर खड़े हो गए। गोलांगुलो महाकायो गवाक्षो भीम दर्शना वृता कोट्या महावीरजा तस्थो रामस्य पार्श्वतः, गोश्लोक करना है। कहे गोलांगुलो महाकायो, गोलांगुल यानी लंगूर, विशाल काय लंगूर, जो भीम दर्शना, जिनका दर्शन भी बड़ा भयानक है, देखने में बड़े भयानक लगते हैं, इनका नाम है गवाक्ष। गवाक्ष महाराज जो है वृता कोट्या महावीरजा, बड़े पराक्रमी, करोड़ों बानरों करोड़ों लंगूरों से घिरे हुए रामस्य पार्श्वतः तस्थो, राम जी के एक बगल में आकर खड़े हो गए। करोड़ों बानर लेकर के ये गवाक्ष आ गए वहां। और दूसरे बानर दूसरे बगल में कौन है? कह रिक्षा नाम भीम कोपा नाम धूम्र शत्रु निवर्हना वृता कोट्या महावीरजा तस्थो रामस्य पार्श्वतः, कह भीम कोपा नाम शत्रु निवर्हना, भयानक क्रोध करने वाले, शत्रुओं को निस्तनाबूद कर देने वाले भालू समुदाय के सेनापति धूम्र, ये जामवान के बड़े भाई हैं। ये धूम्र जी कहे वृता कोट्या महावीरजा, करोड़ों महान पराक्रमी बानरों से भालुओं से घिर करके राम जी के दूसरे बगल में आकर खड़े हो गए। इसी प्रकार बहुत सारी सेनाओं का वर्णन है, ये आगे करते हुए फिर राक्षसी सेना का वर्णन है। हम लोगों ने अब युद्ध में प्रवेश कर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।